आजमगढ़ मंगेश यादव एनकाउंटर पर बोले परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। कहा अखिलेश यादव जाति की राजनीति करते हैं जबकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। मठाधीश और माफिया में अंतर नहीं। अखिलेश यादव के इस बयान पर कहा दिन और रात को एक नहीं किया जा सकता। कहा साल 2024 के अंत तक रोडवेज के बेड़े में आ जाएंगी 5000 नई लग्जरी बसें। 2000 बसों का हो चुका है टेंडर। आजमगढ़ रोडवेज के पास स्थित एक होटल में मौजूद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि रोडवेज के बेड़े में साल 2024 के अंत तक 5000 नई बसें शामिल हो जाएंगी। इससे आवागमन और सुचारू हो जाएगा। परिवहन मंत्री शुक्रवार की रात करीब 1 बजे इस होटल में पहुंचे। शनिवार को मुलाकात के दौरान ये जानकारी दिए। दयाशंकर सिंह ने कहा कि जिन 5000 नई बसें खरीदी जा रही हैं उनमें से 2000 बसों का टेंडर हो चुका है जबकि 3000 बसों का टेंडर प्रक्रिया चल रही है। परिवहन मंत्री ने कहा कि आजमगढ़ डिपो में 2 बस डिपो चलता है जिसमें आजमगढ़ डिपो और डा. अंबेडकर डिपो शामिल हैं। ऐसे यहां से एक डिपो हाईवे की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए जगह की तलाश की जा रही है। इसके लिए डीएम आजमगढ़ को पत्र भेजा जा चुका है। परिवहन मंत्री ने कहा कि आजमगढ़ में नया आरटीओ भवन बनाया गया है जिसमें कार्यालय शिफ्ट हो चुका है। यहां पर डीएल बनवाने वालों की ट्रेनिंग सेंटर भी सक्रिय हो चुका है। सभी काम ऑनलाइन हो रहा है। सुल्तानपुर में आभूषण की दुकान से हुई करोड़ों रुपए की लूट में शामिल एनकाउंटर में मारे गए बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फेक बताते हुए जाति देखकर एनकाउंटर करने का आरोप लगाया है। इस सवाल के जवाब में दयाशंकर सिंह ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव जाति की राजनीति करते हैं जबकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। मंगेश यादव आभूषण की दुकान में घुसकर गोली चलाते हुए लूट कर रहा। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद है। इसके बाद भी सपा इस पर राजनीति कर रही है। एक सवाल का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि भाजपा जिन 10-20 क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं उन सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। विपक्ष का जनता सफाया कर देगी। मठाधीश और माफिया में अंतर नहीं है। अखिलेश यादव के इस बयान पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह तो वैसे ही बात हुई कि दिन और रात को कोई एक कर दे। कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में माफिया ही सरकार चलाते थे। उन्होंने अमेरिका में राहुल गांधी के दिए गए बयानों की भी निंदा की। कल स्वर्गीय बलवंत सिंह जी की पुण्यतिथि थी। हम सब के विद्यार्थी जीवन के साथी नरसिंह उनके पुत्र हैं। उनकी उसी में मैं कल आया था। फिर आजमगढ़ हमारी कमिश्नरी है तो यहाँ लंबे समय तक काम भी किया हूँ। पार्टी में कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करना था तो मैं रुक गया। कुछ विभागीय निरीक्षण भी करना है तो इसलिए आज आजमगढ़ में हूँ। तो रोडवेज का सर्वेक्षण करना है। आरटीओ का कार्यालय शिफ्ट हुआ है क्या? आरटीओ कार्यालय बन रहा है। बहुत जल्द जो है यहाँ पर आरटीओ कार्यालय को उसमें शिफ्ट किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया गया है। वो भी कंप्लीट हो गया है। उसमें भी अब जो है ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग होगी। अब मैनुअल नहीं रहेगा। अभी तक विभाग में मैनुअल टेस्टिंग होती थी। अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया है और 14 जगहों पर ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम लोगों ने बना दिया है जिसमें आजमगढ़ भी है। अब वहाँ पर उसका ऑटोमेशन हो रहा है। ऑटोमेशन के बाद जो है अब मैनुअल नहीं होगा। वो कैमरे से जो है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा और ऑटोमेटिक जो है पास और फेल जो है 8 प्रकार का टेस्ट होगा उसका। और कोई भी मैनुअल नहीं रहेगा। कोई किसी को पास नहीं कर सकता, कोई किसी को फेल नहीं कर सकता। वो 8 प्रकार का ऑटोमेटिक टेस्टिंग है। कंप्यूटर अपने आप जो है कैमरे के माध्यम से ऑब्जर्व करके उसको रिजल्ट निकालेगा। तो ये बहुत एक फेयर होगा और दक्ष लोग ही ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर पाएंगे। तो आजमगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया है। उसका ऑटोमेशन करके अब हम लोग उसको संचालित करेंगे। सर आजमगढ़ रोड देखिए अभी नया हमारा जो आजमगढ़ का जो रोडवेज है वो नया बना हुआ है अभी उसमें। लेकिन दोनों हमारे अंबेडकर नगर डिपो और आजमगढ़ डिपो दोनों आसपास रहने के कारण जो है थोड़ी सी जाम की समस्या रहती है। उसके लिए हम लोग
हाईवे की तरफ जो है हम लोग ज़मीन खोज रहे हैं। जिलाधिकारी को भी हम लोगों ने बताया था कि एक एक डिपो को कम से कम यहाँ से एक डिपो अंदर रहे और एक डिपो बाहर जो है जो लंबी दूरी की जो हमारी बसें जो चलती हैं उसके लिए हम लोग ज़मीन खोज रहे हैं। ज़मीन प्राप्त होते ही एक बड़ा बस अड्डा, क्योंकि हम लोग तो अब हर जनपद में एक बस अड्डा हवाई अड्डा की तरह बना रहे हैं और 23 बस अड्डे हमारा बनना प्रारंभ हो गया है और अभी 52 अभी और टेंडर के प्रोसेस में है। तो आजमगढ़ हम लोग की कमिश्नरी है, यहाँ भी एक अच्छा बस अड्डा बने, इसके लिए ज़मीन की हम लोग आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। ज़मीन मिलते ही उसको प्रारंभ करेंगे और बसें भी हमारी बढ़ रही हैं फ्लीट में। अभी 7,000 नई बसें हम लोग जो है कुंभ से पहले ला देंगे। 2,000 बसों को हम लोग का टेंडर हो चुका है और 5,000 का भी तुरंत अभी टेंडर इसी महीने टेंडर हो जाएगा और दिसंबर तक 7,000 नई बसें जो है हमारे बेड़े में आएंगी। आजमगढ़ को भी बहुत सारी बसें मिलेंगी। इलेक्ट्रिक बसें भी हम लोग मंगा रहे हैं, वोल्वो बसें भी मंगा रहे हैं और तो इसलिए हम लोग का इसका विस्तार आवश्यकता है। सर जैसे मार दिया गया और मंगेश यादव था, इसनाते मार दिया गया। भाई उसको 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 उस पर इनाम घोषित होता जा रहा है, वो समर्पण नहीं कर रहा है, वो भाग रहा है, तो उसको आकर समर्पण करना चाहिए ना, पुलिस के सामने करना चाहिए, न्यायालय के सामने करना चाहिए। उसने नहीं किया तब तो मुठभेड़ हुआ। तो ये कहना और भी बहुत सारी जातियों के लोग मुठभेड़ में मारे गए, क्यों नहीं अखिलेश यादव जी बोले? एक यादव मर रहा है तो चिल्लाने लगे। तो ये जातिवादी राजनीति कर रहे हैं और जातिवाद से ऊपर उठें, देश और प्रदेश के बारे में सोचें और कानून का राज स्थापित होने दें। वो जंगल राज न बनाएं। उनके समय में जंगल राज था और लोग यहाँ से पलायन कर रहे थे। आज दुनिया से लोग भारत में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। सर एक और उनका विवादित बयान आया जो मठ और माफिया में अंतर नहीं, मठाधीश और संत, मतलब संत नाराज हैं उनके बयान से। तो अब आप स्वयं सोचिए कि संत और माफिया दोनों को एक कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अब इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस पर कोई दिन और रात को एक कर दे तो इस पर आदमी क्या कह सकता है? कोई देखिए रात भी वही है जो दिन है भाई, रात में दिखता नहीं है, दिन में जो है सबको दिखता है। तो संत और अपराधी एक ही बता रहे हैं। ये तो आप स्वयं आकलन करिए, प्रदेश की जनता आकलन करे, देश की जनता आकलन करे। हम लोग क्या तो घर जाते हैं और संतों को माफिया बता रहे हैं। जितने अपराधी थे आप देखिए, उनके पार्टी के कोई सांसद था, विधायक था और अब अपराधियों के ही बल पर सरकार चलाते थे। तो सर जैसे राहुल गांधी की जातिगत जनगणना, वो उसी पर अटके हुए हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। देखिए संसद में भी हमारे अनुराग ठाकुर जी ने राहुल जी के लिए कहा कि जिसको स्वयं जाति के पता नहीं वो दूसरे की जाति जनगणना की बात करता है। पूरा देश ने देखा। आप हमसे क्यों पूछ रहे? जब राष्ट्रीय स्तर के नेता इस पर बयान दे चुके हैं तो हम लोग को नहीं बोलना है। तो सर अमेरिका जाके वो फजीहत कराते हैं देश की, आरक्षण पर कहते हैं खत्म कर देंगे और यहाँ लोकतंत्र नहीं है, नहीं तो वहाँ एक भाजपा की 240 क्या एक सीट भी नहीं आती। इस देश पर सबसे ज्यादा शासन किसने किया है? कांग्रेस पार्टी ने। राहुल गांधी जी को कौन रोका था इस देश में? कोई भी जो उनको अच्छा लगता था कि ये देश के लिए अच्छी चीज़ है तो उसको उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। भाई मोदी जी तो अभी 10 साल ही सरकार चलाए, उसके पहले सरकार किसने चलाया सबसे ज़्यादा? उन लोगों ने ही चलाया। कोई उनको रोका था? इस देश की समस्या तो उन लोगों ने ही पैदा किया। यदि ये सब चीज़ें कर दिए होते तो आज मोदी जी को करने की जरूरत नहीं थी। सर जो 10 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं। भारतीय जनता पार्टी 10 को 10 सीट जीतेगी। लेकिन लोकसभा का जो रिजल्ट आया, लोकसभा